Hello students, in this class we are going to discuss JEE Mains 2022 questions on continuity and differentiability. ठीक है, just see the first question. The number of points where the function real to real is non-differentiable. बच्चे अगर हम इन questions को organized way में properties based dealing करते हैं तो हमें absolutely nil amount of writing से इन questions को complete किया जा सकता है. देखो यहाँ ये है मॉड ऑफ x माइनस वन में नॉन डिफरेंशियबिलिटी बनती है x इक्वल टू 1 पे. ठीक है, ये है कॉस ऑफ मॉड और हमें पता है कॉस ऑफ मॉड ऑफ एनीथिंग अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन इन दैट केस ये बन जाएगा कॉस ऑफ x माइनस 2 और अगर x लेस देन 2 है तो ये बनेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा विच इज अगेन इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ x माइनस 2. तो कॉस ऑफ मॉड ऑफ समथिंग यहाँ रख लें इसे, यू कैन डायरेक्टली जस्ट राइट इट टू बी कॉस ऑफ x माइनस 2 विच इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. तो इसकी वजह से कहीं कोई रुकावट नहीं आने वाली है. अब इसमें देखें साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 में 1 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है, लेकिन एक ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के सेम पॉइंट है. देखो आप दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन 1 पे ही है वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दे रहे हो, दोनों प्रोडक्ट में है. तो उस तरह के सिचुएशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे x है साथ में मॉड x है, ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देता है कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, लेकिन 0 ऑलरेडी एसोसिएटेड है उसके साथ, मतलब वो जो 0 का प्रेजेंस है वो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आ जा रहा है. इन दैट केस 0 पे ये डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट कर देता है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, चलो उस एस्पेक्ट से ना भी सोचो, आप एक काम करो, ये दोनों में एक ही प्रेजेंस है ना मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इन दोनों को आप साथ में लेके सिंप्लीफाई करके देखो. साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है देन इन दैट केस ये होगा साइन ऑफ x माइनस 1 और ये है x माइनस 1, ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म. और बचा अगर x लेस देन 1 है इन दैट केस ये होगा साइन ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ठीक, एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1, दो माइनस से क्या हमें यही सेम फंक्शन ही मिल रहा है. तो ओवरऑल कहना से ये हाँ कोई भी मॉड का प्रेजेंस बचा ही नहीं, ये पूरी तरह से एक डिफरेंशिएबल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है. राइट, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन विल क्रिएट डिफरेंशिएबल फंक्शन ओनली. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, ये है x माइनस 3, अगर आप इसे फैक्टराइज करते हैं दिस गिव्स में x माइनस 4 एंड x माइनस 1, मॉड मैंने सेपरेट कर दिया. अब बचा ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है 1 एंड 4 पे. मैं डायरेक्टली कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हमने थ्योरी के साथ ऑलरेडी कवर किया हुआ है. तो 1 एंड 4 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है. सम ऑफ ए नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. तो कहाँ कहाँ ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देगा 1 एंड 4 पे. इन दो पॉइंट्स को अगर आप हटा दें तो इन दैट केस ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, कोई काम हमें करना पड़ा, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसीलिए हमें इतना टाइम लगा, अदरवाइज तो बस देखें और आंसर करें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. इट सेज लेट द फंक्शन f ऑफ x बी दिस व्हेन x इज, बच्चा ये है r बट नॉट 0. ठीक है, एंड x इक्वल टू 0 पे ये 10 है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज परफेक्ट. तो हमें बस लिमिटिंग वैल्यू लेना है और वही लिमिटिंग वैल्यू 10 होना चाहिए और ऐसा अल्फा हमें बताना है. तो ये है log 1 प्लस 5x, x टेंस टू 0 पे ये 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 है तो हम सेपरेट कर देते हैं. सो 1 प्लस अल्फा एक्स अपॉन x टेंस टू 0, दोनों स्टैंडर्ड केस ऑफ लिमिट है. x का कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर बनता है, ऑलरेडी किया हुआ है तो डायरेक्टली लिख रहे हैं. और ये वैल्यू हमें 10 चाहिए, तो वैल्यू ऑफ अल्फा दैट वी वांट इज -5. ठीक, नेक्स्ट बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है f ऑफ x ये गिवन है इज नॉन डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -20 to 20. फिर से हम प्रॉपर्टी बेस्ड डीलिंग ही करेंगे. मॉड हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा जब ये 0 होगा, मतलब -3/2 पे. ठीक, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब जब भी ये इंटीजर होगा वहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, एंड डिसकॉन्टिन्यूटी के वजह से ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट होती है और कोई रीजन उसमें नहीं आता. ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़, जब जब भी एक इंटीजर होगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी देगी, तो वहाँ ये नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा और कोई इसमें रीजन नहीं होगा. डिसकॉन्टिन्यूटी इज द ओनली रीजन
फॉर इट टू बी नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखें ये इंटीजर कहाँ कहाँ होगा, उसके लिए x हैज टू बी एन इंटीजर, तो ओपन इंटरवल में x के इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन से हैं, -19, -18 एंड सो ऑन गोइंग अप टू 19। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, x प्लस हाफ मस्ट बी एन इंटीजर, दैट मीन्स x इज ऑफ द काइंड इंटीजर माइनस हाफ, और इस इंटरवल का x होना चाहिए। तो कौन कौन से वैल्यूज हुए x के लिए, -19.5, -18.5 गोइंग अप टू 19.5। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस हर जगह ही है, तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ। तो अब देखें, अगर हम इस तरह का कोई भी वैल्यू कंसिडर करते हैं तो उन जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ इन जगह पे बन रहा है, बाकी हर जगह पे तो कॉन्टिन्यूअस है। और विच इज सम ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस एंड ए डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिस्ट टू डिसकॉन्टिन्यूटी, तो इन सभी जगह पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। उसी तरह से इन सभी जगह पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और बाकी सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स ये भी डिसकॉन्टिन्यूटी दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी के जो पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं वो है, इनको काउंट करें 39 वैल्यूज आते हैं, इन्हें अगर हम काउंट करें तो -19.5 AP में कितने टर्म्स है उस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं 0.5, 1.5 अप टू 19.5, तो 0 से 19 कितने नंबर्स हो गए 20, इस तरफ -0.5, -1.5 सो ऑन -19.5 कितने हो गए 20 हो गए, तो टोटल 40। तो इतने पॉइंट्स है जहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी देता है और उस वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो कन्फर्म्ड है। अब देखते हैं क्या ऐसे कोई पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल हो। उसके लिए यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल होने का एक ही रीज़न होता है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूटी, वो हमने काउंट कर लिया। अब ये होता है जो कॉन्टिन्यूअस होते हुए भी नॉन डिफरेंशिएबल बन सकता है, दैट इज एट -3/2, लेकिन -3/2 इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो अब हमें सेपरेटली और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई नया ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन पाए। तो ओवरऑल आवर आंसर इज 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज फंक्शन इज रियल टू रियल इज डिफाइंड एज दिस, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, तो लिमिट x टेंस टू 4 प्लस पे कोई इंडिटर्मिनेट वैल्यू तो क्रिएट नहीं होने वाला है, तो हमने उसे 4 ही ले लिया, t-3 dt, राइट। सो इट इज इक्वल टू 5 माइनस t, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है देन इन दैट केस इट विल बी t-3, और अगर t का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक में है देन इट विल बी 3 - t। मॉड को सिंप्लीफाई तो करोगे ना, सो कैन आई राइट दिस टू बी 3 - t for all those t which are 0 to 3 and 5 minus t-3 for all those t which are 3 to 4, फाइन। तो ये होता है 2 plus t, उसका इंटीग्रल दैट इज 2t plus t²/2, लिमिट अप्लाई करेंगे एंड दिस इज 5 minus t plus 3 8, so 8t minus t²/2 limit 3 to 4, डन। 3 अपर लिमिट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो 6 + 9/2, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ही है, यहाँ पे हमने 4 पुट किया, सो 32 एंड 3 भी साथ में पुट कर देते हैं एंड दिस वाज 16/2 minus 9/2, सो ये हो गया 8 + 6 दैट इज 14 एंड 9/2, और यहाँ से क्रिएट हो रहा है बेटा 7/2, सो 9/2 minus 7/2 दैट इज 1 एंड इट इज 15। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंस टू 4 पे दैट इज 16 + 4b एंड वी वांट इट टू बी इक्वल टू 15, तो बच्चा b का जो वैल्यू है वो है -1/4। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली किया क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है सारे पर्टिकुलर वैल्यू बेस्ड है, अदरवाइज अगर आप इसे इन जनरल इंटीग्रेट करते हुए करना चाहते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करना है, इसे x कंसिडर करते हुए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट व्हाई डू अननेसेसरी वर्क।
तो ये आ गया b का वैल्यू। अब हमारे पास ये फंक्शन पूरी तरह से नोन है। अब चेक करते हैं क्या f डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 4। तो बच्चा 4 पे अब स्विचिंग तो परमिटेड है ना, तो अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो f डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट जो कि 0 है, सो नथिंग टू राइट। दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 एंड व्हेन x इज लेस देन 4 दिस इज 2x प्लस b का वैल्यू है 10। ठीक है, ये हो गया f डैश x। अब चेक करते हैं 4 पे ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, x ये पे हमने 4 पुट किया, दैट इज 4। सो f डैश 4 प्लस इज कमिंग आउट टू बी 4 एंड f डैश 4 माइनस is coming out to be 8 minus 1 by 4. clearly both are different, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये तो है करेक्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखते हैं f डैश 3 का वैल्यू क्या है। 3 इस कैटेगरी का वैल्यू है, सो 6 माइनस 1 by 4 एंड f डैश 5 तो यहाँ से हमें मिलेगा, सो 5 माइनस से दैट इज 2, 5 माइनस 2 एंड दैट इज 3। ठीक, अगर हम इन्हें सम अप करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 35 by 4। ठीक, तो ये तो है करेक्ट, हमें इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब चलते हैं, f इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स f डैश मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 मॉड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस 3 बचा, माइनस 5 से 5 में होना चाहिए, तो x का वैल्यू माइनस 2 से 8 में होना चाहिए, राइट। और हमारा इंटरवल है x ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से 8 में ये इंक्रीजिंग होगा और उसके बियॉन्ड ये डिक्रीजिंग होगा, मतलब 8 से इन्फिनिटी तक में ये डिक्रीजिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, सो ये तो रूल्ड आउट है, राइट, और इनकरेक्ट हो गया और यही हमें चाहिए, यही हमारा सही आंसर है। लेकिन अपने लिए जरूर चेक कर लें क्या वहाँ पे लोकल मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमा बन रहा है x इक्वल टू 1/8 के लिए। तो 1/8 तो इस कैटेगरी का वैल्यू है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं इसका जो साइन होगा 1/8 से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सो नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए लोकल मिनिमम है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इट सेज p is not equal to q not equal to 0, फाइन, f of x is this is continuous at x equal to 0। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है at x equal to 0 then the limiting value at 0 should be equal to the function value at 0। so can we say f of 0, क्योंकि हमारे ऑप्शन में f of 0 का इन्वॉल्वमेंट है, f of 0 will be limit x tends to 0 f of x, right। can we write that to be 729। ठीक है, काफ़ी बड़ा वैल्यू है, तो चेक कर लो क्या ये 81 इंटू 9 है, यस। सो हम इसे लिख लेते हैं आज, ये तो 3 पावर 4 है और ये 3 स्क्वायर है, राइट। सो दैट मीन्स 3 पावर 6 है ये, क्योंकि यहाँ पे रूट का इन्वॉल्वमेंट है ना, 7th रूट क्यूब रूट, वो सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो इसे हम लिख लेते हैं होल पावर 1/7 माइनस 3 अपॉन 729 प्लस QX होल पावर 1/3 माइनस 9। तो बचा x टेंड्स टू 0 पे ये 0 हो गया, तो ये हमें दे रहा है 3 पावर 6 होल पावर 1/7 माइनस 3 और डिनोमिनेटर में है 3 स्क्वायर माइनस 9 विच इज 0। तो अगर डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और न्यूमरेटर नॉन जीरो हो तो बच्चा ये वैल्यू तो इन्फाइनेटली लार्ज आ जाएगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू इन्फाइनेटली लार्ज आ जाता है तो कॉन्टिन्यूटी तो आ ही नहीं सकती। तो क्लियर है डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस जगह पे तो डेफिनेटली न्यूमरेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच 0। तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स p इंटू 3 पावर 6 इज इक्वल टू 3 पावर 7। सो वैल्यू ऑफ p इज 3। p का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब p की जगह पे आप चाहो तो 3 पुट ही कर दो, राइट। अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बचा ये 0/0 फॉर्म का तो क्वेश्चन बन गया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि f ऑफ 0 का तो पता चले, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए 0/0 फॉर्म है, तो आप स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज़ ले सकते हैं। मैं आपको बताई हूँ ऑलरेडी कि किस तरह से हम यूज में लेते हैं, और दूसरा आप LHL का भी यूज ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस द वे दैट यू वांट टू डू इट, ठीक है। मैं इसे स्टैंडर्ड लिमिट से करना चाहूँगी। देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें देगा 3 पावर 7 और ये है 3x होल पावर 1/7 माइनस 3 पावर 7 होल पावर 1/7। सेम पावर में हम देखना चाहेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a इज n a पावर n माइनस 1। हम इसका यूज लेने वाले हैं, तो इसी पैटर्न में हम इसे प्रेजेंट करेंगे। दिस इज 3 पावर 6 प्लस QX होल पावर 1/3
और ये है 3 पावर 6 होल पावर 1/3। परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे लिए x मतलब वेरिएबल, और ये है a जो कि कांस्टेंट है, x माइनस a क्योंकि x मस्ट अप्रोच a। तो आप देख लो क्या x माइनस a 0 बन रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे तो 3x आ रहा है, x टेंड्स टू 0 को 0 ही है, मतलब ये केस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से ये चीज़ भी 0 बन रहा है, मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग 0 आज x अप्रोचेस 0। परफेक्ट। अब हमें बस इसको डिवाइड करना है बाई x माइनस a जो कि है 3x, और इसको डिवाइड करना है दिस माइनस दिस, सो दैट इज qx, और आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, राइट। ये x करेगा इसे कैंसिल, ये वैल्यू आज इट इज रह जाएगा, और ये जो है हमारे पास दैट इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस। सो n a पावर n माइनस 1 विच इज माइनस 6/7 अपॉन n a पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप LHL का यूज ले ले डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आ गया f ऑफ 0। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, एंड ये तो ये है 3 पावर माइनस 6, तो इसे लिख लेते हैं 3 पावर 6, एंड ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, 3 ये वाला है ही, और ये है q, एंड वी हैव 3 पावर माइनस 4, तो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ आ गया 3, ये पूरी तरह से ही कैंसिल हो गया, एंड 7q, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो 7 टाइम्स ऑफ q f ऑफ 0, दिस वैल्यू इज 1। फाइन। तो अब ऑप्शंस चेक करते हैं बेटा। 7q f ऑफ 0 इज़ 1 फॉर अस, तो अगर हम इसकी जगह पे 1 पुट करते हैं, ये 3 है तो ये तो सेटिस्फाइंग नहीं है, एंड 7q f ऑफ 0 मतलब ये है 9, और ये भी है 9 हमारे लिए क्योंकि p का वैल्यू 3 है, तो ये तो सेटिस्फाइंग है। तो आगे आप अपने लिए चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ f of x is this, g of x is this are continuous on R, then g of f of 2, f of g of minus 2। तो बच्चा f of g of f फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इनमें अननोन है तो उनको आप आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो ये अपने इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है, ये अपने इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है। 0 पे बस कॉन्टीन्यूटी को आपको कंफर्म करना होगा, एंड 0 पे ये वैल्यू देता है a और ये देता है 4, तो a का वैल्यू तो हमें मिल गया। उसी तरह से 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है 1, और ये हमें वैल्यू देता है आज x आ 0 b प्लस 16, राइट। सो 1 इज इक्वल टू b प्लस 16, b का वैल्यू आ गया आज माइनस 15। a एंड b दोनों के वैल्यूज हैं। आगे बढ़ते हैं, g ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2, सबसे पहले इस पे चलते हैं। f ऑफ 2 इस इंटरवल से, तो x की ये पे हमने 2 पुट किया, 2 माइनस 4 माइनस 2 मॉड्यूलस 2, तो ये है g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 के लिए हमें इस पे डिपेंडेंट होना होगा, सो ये है 4 प्लस b विच इज़ माइनस 11। अब इस पे आ जाएं, f ऑफ g ऑफ माइनस 2, बच्चा g ऑफ माइनस 2 यहाँ आ जाए, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1। f ऑफ माइनस 1 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सो माइनस 1 प्लस 4 एंड दैट इज़ 3, ऐड कर दें, इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज f of x is this, is continuous at x equal to 0, then value of k is what? Okay, for it to be continuous जो k होना चाहिए that should be the limiting value, that's it। तो हमें log, इसे भी आप सिंप्लीफाई कर ले एक ही बार में, log m plus log n is log mn, so that will be 1 plus x square plus x power 4। ठीक है, एंड ये है 1 by cos x माइनस cos x, तो एलसीएम लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वेयर x जो कि है sin स्क्वेयर x अपॉन cos x, ये आ गया। हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और वही वैल्यू ऑफ k होगा। तो बच्चा log के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, स्टैंडर्ड लिमिट ही तो है, x टेंड्स टू 0 पे ये 1 देता है, राइट। तो अगर हम log 1 प्लस समथिंग पे वर्क कर रहे हैं, ये कुछ भी है, but this value is approaching 0, then in that case you can treat it to be equivalent to x minded। ठीक है, तो क्या हम इसे x स्क्वायर प्लस x पावर 4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और साइन स्क्वायर x, साइन x को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये है x स्क्वायर, एंड ये तो 1 को अप्रोच कर रहा है। अब x स्क्वायर कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस x स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 पे ये हमें देता है आज 1 और वही वैल्यू ऑफ k होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट सेज f ऑफ x इज दिस, यहाँ मॉड है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंजर है, सेम फंक्शन का ही है, और यहाँ पे कंडीशन देख लें, इट इज देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन R वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। बहुत से बच्चे इसको देखते हुए गिव अप कर देते हैं, लेकिन सिंपल है। आप सबसे पहले मॉड को सिंप्लीफाई करने की बात करेंगे, तो उसके लिए
अगर आप इस क्वाड्रेटिक का a देखें, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ नेगेटिव, इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ मॉड का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो बन गया 10। एंड एक पॉलिनोमियल अपने ही इंटरवल में हमेशा कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, मतलब इसके इंटरवल ऑफ डीलिंग में हमें कोई भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट मिलने वाले ही नहीं हैं। तो जो कुछ भी काम करना है हमें इसी जगह पे करना है और चेंजिंग पोजीशन पे करना है जहाँ ये जो डेफिनेशन है ये चेंज हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ देखें एफ ऑफ एक्स इज 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, किन x के लिए इसे मेंशन कर लेते हैं, तो उसके लिए इसे हम कर लेते हैं फैक्टराइज 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1, दिस इज 4x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1/4 यहाँ पे लिख रहे हैं, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, एंड अगर x इन बिटवीन है मतलब 1/4 से हाफ के बीच में है, इन दैट केस इट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये हमारे लिए फंक्शन है। अब बस हमें इसे तो सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का ग्राफ ही बना लेते हैं। तो बच्चा ये अपवर्ड पैराबोला है एंड वर्टेक्स इसका कहाँ पे है, -b/2a, मतलब x इक्वल टू 1 पे है। तो 1 से पहले ये डिक्रीजिंग है, 1 के बाद ये इंक्रीजिंग है, और हमारा इंटरवल क्या है, कंप्लीटली डिक्रीजिंग सेक्शन में है, 1 से स्मॉलर है। तो 1/4 पे इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1/4 ये x इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो 1/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो आउटकम आएगा दैट विल बी 4/16, 1/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 5, सो 3 प्लस 1/4 ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये अब हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या वैल्यू देता है, दिस इज 4 इंटू 1/4, हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग 5, so this is coming out to be 2, done। ओपन इंटरवल की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को कंसीडर करना होगा, और रिमेनिंग पार्ट पे ये ग्राफ आज इट इज ही आएगा, ये जो पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, तो बच्चा इस पोर्शन पे तो ये ग्राफ आज इट इज ही रहा, ओके, इस तरफ भी, लेकिन इस ओपन इंटरवल में हमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसीडर करना है। तो देखें ये 3.25 है, ये 2 है, इन बिटवीन इंटीजर्स कितने आ रहे हैं बेटा, ओनली 1 इंटीजर दैट वी गेट, राइट, एंड दैट इज 3। तो कहीं ना कहीं तो वो अचीव होगा ना 3, तो उस जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 रहेगा, और उससे जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे भी वो 3 ही रहेगा इस पूरे पोर्शन पे, राइट, और उसके बाद इसका वैल्यू बन जाएगा। तो क्लियरली 2 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, एक बच्चा इस जगह पे एक इस जगह पे, राइट, और एक जगह पे शार्प कॉर्नर हमें दिख रहा है, देखें हियर, राइट, लाइक दिस। तो बच्चे कितने वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हमें मिल रहा है, 3 सच पॉइंट्स आ दिया, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इससे फंक्शन रियल टू रियल है, एफ ऑफ एक्स ए बी सी आर रियल नंबर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ओके, सिंप्लीफिकेशन जहाँ कहीं भी स्कोप है पहले कर लेते हैं। एक्स लेस देन 0 के लिए e पावर x, आप इसका ग्राफ देखें, x लेस देन 0 के लिए ये जो वैल्यू है ना e पावर x, वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या बन गया 0। x अगर 0 से 1 के बीच में है बच्चा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, इसे सिंप्लीफाई करके -1 को बाहर मूव कर देते हैं। ठीक है, एंड 0 से 1 के लिए ये बन जाएगा 0। तो ये जो ब्रांच है सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे लिखते जाते हैं, दिस इज 0 व्हेन x इज लेस देन 0, एंड दिस इज a e पावर x -1 व्हेन x इज 0 to 1, राइट। अब थर्ड वाले ब्रांच को देखें, अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो ये जो एंगल है ना पाई x, दैट इज पाई टू 2 पाई। और बच्चा साइन का ग्राफ आप देखें, पाई से 2 पाई के इंटरवल में क्या होता है, पाई टू 2 पाई। ओके, सारा इंटरवल चेक करते हुए डिटेल में, क्योंकि पाई इंक्लूडेड है और 2 पाई एक्सक्लूडेड है। तो पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल में तो बच्चे साइन का ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 होगा, लेकिन एग्जैक्टली एट पाई मतलब x का वैल्यू जब 1 होगा ना, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रांच क्रिएट हो रही हैं, एक है अगर x का वैल्यू 1 है, इन दैट केस ये बन जाएगा आज b, और अगर x का वैल्यू 1 से 2 में है ओपन इंटरवल, देन इन दैट केस ये होगा b -1, फाइन। देन लास्ट, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो e पावर -x का अगर आप ग्राफ देखें तो ये है। अगर x का वैल्यू 0
के राइट में हम लेते हैं, मतलब पॉजिटिव x कंसिडर करते हैं, तो e पावर माइनस एक्स का जो वैल्यू आता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। यहाँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 0 से 1 के बीच में ही होगा, तो ये वैल्यू तो आ गया 0। सो दिस इज माइनस सी, राइट। तो इसके सारे ब्रांचेस सिंप्लीफाई होके हमारे सामने और बहुत सिंपल फॉर्म में है। अब ऑप्शंस चेक करें बेटा। इट सेज व्हिच ऑफ इट इज ट्रू। देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। ओके, देख लेते हैं। ये अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, अपने अपने इंटरवल में ये सब कॉन्टिन्यूअस है। बस चेक करना है 0 पे, 1 पे और 2 पे। 0 पे ये है 0 एंड 0 के राइट साइड में जो फंक्शन का वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी a माइनस 1। तो अगर a माइनस 1 इक्वल टू 0 है, मतलब a का वैल्यू 1 है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। अब 1 पे देखते हैं। 1 माइनस के लिए ये वैल्यू आ रहा है ae माइनस 1 एंड 1 पे ये है b एंड 1 के राइट हैंड साइड में ये है b माइनस 1। बच्चा b इक्वल टू b माइनस 1 तो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 1 पे तो कॉन्टिन्यूटी लाना इम्पॉसिबल है। 1 पे तो इट इज बाउंड टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस, करेक्ट। तो ये रूल्ड आउट है। आगे बढ़ते हैं। इफ f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन a प्लस b प्लस c इज 1। पहले तो चेक करेंगे, क्योंकि अभी तक में हमें ये पता चला कि 0 पे हम कॉन्टिन्यूटी ला सकते हैं प्रोवाइडेड वी कंसिडर a टू बी 1, लेकिन 1 पे किसी भी हाल में कॉन्टिन्यूटी आ ही नहीं सकती। अब 2 पे देख लेते हैं। तो 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट है b माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट है माइनस c। तो अगर b प्लस c का वैल्यू 1 है तो कॉन्टिन्यूटी पॉसिबल है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी आए, तो वो पॉइंट तो 1 पे ही होगा, तो उसके लिए बाकी सब जगह पे इसको कॉन्टिन्यूअस बनना होगा। इसका मतलब a का वैल्यू 1 आना चाहिए एंड b प्लस c का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ये सही है। नो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि a प्लस b प्लस c 2 होना चाहिए। ठीक। f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट लीस्ट 2 पॉइंट्स फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a b एंड c। नहीं, क्योंकि हमें पता है कि a b c की पॉसिबिलिटीज है जिसके लिए फंक्शन एक जगह पे डिसकॉन्टिन्यूअस बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। इट सेज एफ जी रियल टू रियल फंक्शन से एफ ऑफ एक्स हमें दे दिया गया, जी ऑफ एक्स हमें दे दिया गया है, कोई अननोन नहीं है यहाँ पे। एफ ओ जी इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एग्जैक्टली, तो एफ ओ जी हम फ्रेम ही करेंगे बेटा। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच विथ फर्स्ट ब्रांच कंसिडर कर लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड एंड g of x must fulfill the domain of f, तो e power x minus x must be less than 0, so x must be greater than e power x। और अगर आप देखें तो ये है y इक्वल टू x और ये है e पावर x। x कभी भी e पावर x से बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब फर्स्ट एंड फर्स्ट ब्रांच का कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लेते हैं फर्स्ट विद सेकेंड। उसके लिए g of x must be defined and at the same time g of x must fulfill the domain criteria for f, so x minus 1 whole square minus 1 must be less than 0, so x minus 1 must be minus 1 to 1, तो x का वैल्यू 0 to 2 में होना चाहिए और इन दोनों का इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है 0 to 2। तो अगर x का वैल्यू 0 से 2 में है, ओनली अंडर दैट सिचुएशन ये बन जाएगा x minus 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फाइन। अब नेक्स्ट इसका सेकेंड विथ इसका फर्स्ट कब होगा? जब चाइल्ड फंक्शन डिफाइंड हो एंड e पावर x माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा ही होता है, ये ग्राफ उसे एक्सप्लेन कर देता है। तो दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिला x लेस देन 0। तो अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है देन इन दैट केस कंपोजिशन बनेगा एंड दैट विल बी 1 माइनस e पावर x प्लस x। डन। देन सेकेंड विथ सेकेंड कंपोजिशन चेक कर लेते हैं कब बनेगा। So x must be greater than equal to 0 and x minus 1 whole square minus 1 must be greater than equal to 0। तो यहाँ से हमें मिलता है x square minus 2x greater than equal to 0, x into x minus 2 is greater than equal to 0। तो दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिलता है either x is 0 और x is greater than equal to 2। फाइन। तो इन वैल्यूज के लिए ये कंपोजिशन बनेगा एंड दैट इज दिस। डन। बच्चा सब कुछ सिंप्लीफाई होके आ चुका है। अब हमें चेक करना है इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से। तो बच्चा अब पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ चुका है और हमें चेक करना है डिसकॉन्टिन्यूअस कितने जगह पे है। तो पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस है, मॉड कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इन जगह पे तो हमें कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी मिलेगी ही नहीं। अब कहाँ पे बन सकता है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का पोजीशन है, राइट। तो अगर कहीं पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे होगा, राइट, या तो जिस जगह पे वो चेंज हो रहा है, जैसे 2 पे
और 0 पे, 0 से पहले कुछ और था, 0 के बाद कुछ और है, 2 के पहले कुछ और है, 2 के बाद कुछ और है, तो 0 एंड 2 पे भी हमें चेक करना है। उसके अलावा 0 से 2 ओपन इंटरवल पे हमें चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चा इसको आप ध्यान देना। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अपवर्ड पैराबोला है, राइट। वर्टेक्स कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 पे है, और जो हमारा इंटरवल है वो 0 to 2 है, एंड 1 एग्जैक्टली मिडिल में ही आ रहा है। तो अगर आप देखें 0 पे इसका जो आउटकम आ रहा है वो 0 है, और 2 पे जो इसका आउटकम आ रहा है वो भी 0 आ रहा है, और 1 पे इसका जो आउटकम आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो इसका ग्राफ अगर मैं 0 से 2 के इंटरवल में आपको बना के बताऊं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ये है 1, -1, ये 0, 0, और ये 2, 0। फाइन बच्चा, यहाँ से लेके यहाँ तक में ओपन इंटरवल पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की बात करें तो इस पूरे सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, क्योंकि ये पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, राइट, इस इंटरवल में, तो क्या इन सभी का ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 ही बनेगा, राइट। तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होके -1 बन गया। अब देखते हैं जहाँ जहाँ ये डेफिनेशन चेंज हुआ है क्या वहाँ डिसकंटिन्यूटी बन सकती है, तो उसके लिए 0 प्लस पे वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगा, राइट। तो क्या आउटकम ये दे रहा है बेटा, 0 प्लस पे हियर -1 एंड 0 माइनस पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 -1 प्लस 0 0। बच्चा दोनों लिमिट ही डिफर कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूटी तो आ गई ना 0 पे। अब चेक कर लेते हैं 2 के राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल रहा है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, सो इट इज़ 1, एंड 2 के लेफ्ट हैंड जो लिमिट है दैट इज़ -1, तो दोनों का वैल्यू डिफर कर रहा है, तो 2 पे भी डिसकंटिन्यूटी आ गई, और इसके अलावा बाकी हर जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूटी के हमें कितने पॉइंट्स मिल पाए, ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट्स ए g इज रियल टू रियल, 2 रियल वैल्यूड फंक्शंस, f ऑफ x ये है, g ऑफ x ये, k1 एंड k2 आर रियल कॉन्स्टेंट्स। इफ g ऑफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, देन g ऑफ f ऑफ -4, g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो बच्चा इस क्वेश्चन में तो हम कंपोजिशन फ्रेम ही करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x, फर्स्ट विथ फर्स्ट अगर हम कंपोजिशन लेते हैं तो सबसे पहले चेक कर लो बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो चाइल्ड फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एंड एट द सेम टाइम चाइल्ड फंक्शन पेरेंट फंक्शन के डोमेन को फुलफिल करना चाहिए, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ये सेटिस्फाइंग होता है फॉर एनी रियल नंबर बट नॉट -3। तो बच्चा दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिल रहा है x b एनी वैल्यू इन दिस इंटरवल बट नॉट -3, करेक्ट। अब कंपोजिशन फ्रेम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस k1 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस 3 आ गया फर्स्ट ब्रांच। अब इसका इसके साथ अगर हम कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले x लेस देन 0 होना चाहिए एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों के इंटरसेक्शन से सिर्फ और सिर्फ -3 ही हमें मिल रहा है, और ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो डायरेक्टली पुट करते हुए हम आंसर कर लेते हैं बेटा। तो f ऑफ -3 इज 0, तो g ऑफ 0 यहाँ पे आ जाए दैट इज k2, ठीक है। एंड नाउ दिस विद दिस अगर हम कंसिडर करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, e पावर x लेस देन 0 होना चाहिए। e पावर x लेस देन 0 कभी नहीं होता, मतलब वो ब्रांच कभी क्रिएट ही नहीं होगा। अब सेकंड विद सेकंड कंपोजिशन आप सबको बनाना आता है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एट द सेम टाइम e पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो r पे होता है, मतलब x इज 0 टू इन्फिनिटी के लिए सेकंड विद सेकंड कंपोजिशन क्रिएट होगा विच इज 4 e पावर x प्लस k2। आ गया पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई होके। अब डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एस्पेक्ट पे हमें जाना होगा। तो बच्चा 0 का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे एंड दैट इज 9 माइनस 3 k1, एंड 0 का राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ से मिलेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए, एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू दोनों हमें यहीं से मिलेगा, तो 4 प्लस k2। तो k1 एंड k2 दोनों के वैल्यूज अननोन है हमारे पास, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। दूसरा, अब 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो बच्चे x प्लस 3 का मॉड है ना, तो 0 जो है वो x प्लस 3 उसके लिए पॉजिटिव है, तो इसे हम डायरेक्टली x प्लस 3 तो कंसिडर कर सकते हैं। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें देता है आज माइनस k1 फॉर x लेस देन 0, तो x के पे 0 पुट कर देते हैं, तो ये आ रहा है 6 माइनस k1 विच इज़ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस पे आ जाते हैं, इसे हमने डिफरेंशिएट किया 4 e पावर x के पे 0 पुट किया तो ये है 4। तो बच्चा वैल्यू ऑफ k1 स्ट्रेट अवे वी गेट इट टू बी 2
अब k1 की जगह पे 2 अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो k2 इज कमिंग आउट टू बी -1। अब k1 एंड k2 दोनों के वैल्यूज है आपके पास, g ऑफ f फंक्शन है बच्चे, और हमें -4 एंड 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट करना है जो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, लेट f ऑफ x बी मिनिमम ऑफ दिस टू, x 0 से 2 पाई में है। इफ m इज नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड n बी नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, देन ऑर्डर्ड पेयर m, n इज। बच्चा इन दोनों में मिनिमम तो 1 तो दोनों के पास है, तो एक काम करते हैं 0 एंड x sin x में मिनिमम देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली ही करना चाहेंगे, ये है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू -x। बच्चा 0 से 2 पाई के इंटरवल की बात हो रही है, तो 0 पे ये है 0 एंड 0 से पाई के इंटरवल में ये पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एंड पाई से 2 पाई के इंटरवल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना, राइट। और हमें मिनिमम को आइडेंटिफाई करना है, तो हम 0 एंड x sin x पे ही वर्क कर रहे हैं। इफ़ यू विश तो आप 1 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो उससे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो इफेक्ट होने वाला ही नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो इफेक्ट नहीं होंगे ना, तो आप इसी तरह से यहीं पे ही उसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 के बारे में पूरी तरह से आप भूल जाएं। अब देखें, मिनिमम की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मिनिमम है 0, उसके बाद मिनिमम है ये हो गया पूरा ग्राफ। क्या इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नजर आ रहा है? नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट सेज वी कंसीडर n टू बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे लिए n का वैल्यू है 0 एंड m नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ एक ही शार्प कॉर्नर है, सो इट इज 1। आंसर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज f ऑफ x ये है, और इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइन। g ऑफ x इज दिस एंड -1 से 1 ओपन इंटरवल पर डिस्कशन हो रहा है, f ऑफ g में कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो एक काम करते हैं, f ऑफ g ऑफ x ही फ्रेम कर लेते हैं सबसे पहले। सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 2x - 3 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 फॉर ऑल x लेस देन 0 एंड x इस इंटरवल में ही हमारा डिस्कशन होना है, तो ये भी हम मेंशन कर लेते हैं। 0 से 1 तक में हमें कंसीडर करना है 2x + 3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना बेटा, तो ग्राफिकली ही डील करेंगे बेटर है। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका डिस्कशन हम सेपरेटली करेंगे, इस इंटरवल में सेपरेटली करेंगे, और 0 पे तो हम अभी ही चेक कर लेते हैं ना। तो 0 माइनस पे ये जो वैल्यू हमें देगा, यहाँ पे देखेंगे 2 इस तरह से लिख लेते हैं, 0 - h -3 का स्क्वायर, इसे स्क्वायर करेंगे या इसे स्क्वायर करें एक ही बात होगी, राइट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9 प्लस समथिंग होगा, राइट, एंड 2 टाइम्स होगा तो इट विल बी 18 प्लस समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा 18 + 1 19 है। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो 0 + h तो 2h + 3 का स्क्वायर एग्जैक्टली उसी तरह से डिस्कस करें। 3 प्लस वेरी स्मॉल समथिंग, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस समथिंग टाइप का होगा, तो ये 18 प्लस समथिंग टाइप का होगा, तो 18 + 1 इट इज़ 19। तो बच्चा 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे 0 to 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पे तो ऑलरेडी चेक हो चुका है, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम वहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, फाइन। तो देखिए -1 से 0 में इसका रेंज क्या आएगा, और उससे पहले ये भी चेक कर लें, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका वर्टेक्स कहाँ होता है, x = 3/2 पे होता है, राइट, और ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा, फाइन। तो अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स है एट 3/2, और हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन ये है, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये डिक्रीजिंग है, करेक्ट। इसका मतलब क्लियर है कि -1 से 0 तक के रेंज में जितने भी जगह पे ये फंक्शन एक इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये क्वाड्रेटिक एक इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, वहाँ डिसकंटिन्यूटी आना कन्फर्म्ड ही है, होगा ना। जैसे लेट्स सपोज ये जो वैल्यू है ये i बन रहा है किसी जगह पे, डिक्रीजिंग है ये ग्राफ, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे i है, उसके बाद i -1 पे आ जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि i से छोटा हो जाएगा ना जैसे ही आगे जाएंगे, राइट, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो गई। तो हर एक जगह जहाँ कहीं भी -1 से 0 ओपन इंटरवल में एक इंटीजर वैल्यू अचीव करेगा, वहाँ डिसकंटिन्यूटी कन्फर्म्ड है, ठीक है। उसी तरह से इसे देखिए, अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स -3/2 पे है, और ये इंटरवल उसकी कम्प्लीटली राइट में है, इसका मतलब द ग्राफ इज अपवर्ड मूविंग, वर्टेक्स के राइट साइड में द ग्राफ इज अपवर्ड मूविंग।
अपवर्ड मूविंग ग्राफ है, किसी जगह पे अगर उसका वैल्यू इंटीजर बना है, राइट, तो उससे पहले वो i-1 पे रहा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उस जगह पे, और उसके बाद i पे रहा होगा, तो जंप आ गया ना। तो ओपन इंटरवल में जहाँ कहीं भी 0 से 1 ओपन इंटरवल में जहाँ कहीं भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक इंटीजर बनेगा, वहाँ डिस्कंटिन्यूटी तो कन्फर्म्ड है, ठीक है। अब इसका रेंज देखते हैं, -1 से 0 के इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो मोर द इनपुट लेसर विद आउटकम, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आउटकम आ रहा है 19, ओके, यहीं पे लिख लेते हैं ओपन इंटरवल, एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा ये बन जाएगा 25 × 2 50 + 1 51, ठीक है। कितने इंटीजर से इन बिटवीन, तो उसके लिए 20 से लेके 50 तक में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 31, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी पार्ट पे, 0 से 1 ओपन इंटरवल इंक्रीजिंग है, मोर द इनपुट मोर रूल विद आउटकम, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये आउटकम हमें देगा दैट इज 19 एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 51 द सेम, तो यहाँ पे भी हमें मिल जाते हैं 31। सो ओवरऑल 62 सच पॉइंट्स आर देयर वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, ध्यान देना, ठीक। तो बच्चा मॉड है एंड पॉलिनोमियल है, ये तो कॉन्टिन्यूअस हुआ अपने इंटरवल में, ये कॉन्टिन्यूअस 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 अपने इंटरवल में, तो जहाँ कहीं भी फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, मतलब -1 1 इन जगह पे हम चेक करेंगे, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका वर्टेक्स x = 0 पे बन रहा है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है -1 से 1 के इंटरवल में है, तो यहाँ बीच बीच में जो भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी वो हमें काउंट करना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है तो डिसकंटिन्यूटी का वहाँ पे चांस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम -1 पे चेक कर लेते हैं। -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो क्या आ रहा है, दिस इज 2 + 3 5 -7 -2 का मॉड 2। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, -1 प्लस, इस तरह से ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ये -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, कैन आई राइट दिस टू बी 1 - h का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, a को स्क्वायर करिए या -a को स्क्वायर करिए कोई फ़र्क नहीं है, एंड इसी यहीं पे करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे देखना ये 1 में से कुछ छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1 के स्क्वायर में से थोड़ा छोटा आएगा, राइट, मतलब 1 माइनस काइंड ऑफ वैल्यू इट विल बी, एंड 4 से मल्टीप्लाई हुआ, सो विल इट बी 4 माइनस काइंड ऑफ वैल्यू, एंड देन -1 तो 3 माइनस काइंड ऑफ वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 2, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, फंक्शन का वैल्यू एट -1 इज ऑल्सो 2, तो -1 पे कॉन्टिन्यूटी तो है, यस, ओके। अब 1 पे चेक करते हैं, तो उसके लिए 1 प्लस यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 2 + 1 3, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं 4 टाइम्स 1 - h का स्क्वायर -1, एग्जैक्टली यही चीज़ तो क्रिएट हो गया ना बेटा, इसका वैल्यू तो 2 आता है, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई एट x = 1, x = 1 पर डिसकंटिन्यूटी कन्फर्म्ड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर इंटरवल में तो पूरे का पूरा वो कॉन्टिन्यूअस ही है, जो कुछ भी मिलेगा 4x² - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रेजेंस से मिलेगा, ठीक है। और ये ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा ही होगा, फाइन। सो 0 के लेफ्ट में द ग्राफ इज डाउनवर्ड मूविंग, तो देख लेते हैं -1 पे इसका आउटकम हमें क्या मिलेगा, सो दैट इज 3, दिस इज -1, 3 बट दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, एंड 1 पे भी 3 है और ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये वैल्यू हम लिख लेते हैं 4x² - 1 दैट इज -1। अब जब -1 से 3 तक में बीच में इंटीजर वैल्यूज कितने आ जाते हैं, 1 0 1 एंड 2, करेक्ट, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, एंड जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेंगे ना, हर वो जगह जहाँ पे ये एक इंटीजर वैल्यू अचीव कर रहा है वहाँ हमारा डिसकंटिन्यूटी तो कन्फर्म्ड है, तो एक जगह 2 और 3 यहाँ पे तो आएगा ही आएगा। यहाँ ग्राफ ने टर्न लिया है तो इन सभी जगह पे इसका वैल्यू -1 ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी है। उसी तरह से इधर देखें, इंक्रीजिंग सेक्शन है, हर एक जगह यहाँ पे जहाँ कहीं भी वो इंटीजर वैल्यू अचीव कर रहा है डिसकंटिन्यूटी आएगी ही, तो 6 प्लेसेस एंड +1 दैट इज x = 1, तो इन टोटल 7 प्लेसेस, फाइन बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज दिस, ये कह रहा है हमें m be the number of points where it is discontinuous, n be the number of points where it is non differentiable, तो बस हमें यही सॉल्व करना है। उसके लिए फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, तो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बनता है -2, तो f ऑफ x इज sin of x + 2
अपॉन x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -2 to -1 एंड x का वैल्यू -1 से 1 तक में अगर है तो मैक्सिमम ऑफ दिस टू। ठीक है, अब बताएं -1 से 1 तक के वैल्यू से अगर हम उनका मॉड लेते हैं तो क्या वो वैल्यू 0 से 1 तक में होंगे, राइट? और उन सब का अगर हम ग्रेटेस्ट ये वैल्यू कंसिडर करते हैं क्या वो 0 होगा? इसका मतलब ये तो 0 ही है। ठीक, तो 2x एंड 0 में हमें मैक्सिमम वैल्यू को डिसाइड करना है, तो वी शुड बी वेरी क्लियर। अगर x नेगेटिव है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम 0 होगा, और अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है देन इन दैट केस मैक्सिमम इज 2x। एंड इसका थर्ड ब्रांच कहता है अदरवाइज इट इज़ 1। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये 1 है, x अगर लेस देन -2 है, लेस देन और इक्वल टू -2, देन इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ 1। ये हो गया हमारा कंप्लीट फंक्शन f ऑफ x। अब यहाँ से हम आंसर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच को देखें, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है अपने इंटरवल में। यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी आती है x इक्वल टू -2 पे, -2 डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो हर जगह ये और ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो ये कॉन्टिन्यूस है। उसी तरह से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि डिनोमिनेटर इज़ नेवर जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल अपने इंटरवल में है, ये अपने अपने इंटरवल में ये सभी डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। अब कहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है? जहाँ जहाँ ये अपने डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब -2 पे चेक करना है, -1 पे करना है, 0 पे करना है और 1 पे करना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से करते हैं। -2 पे देख लें, -2 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है 1, और -2 पे राइट हैंड लिमिट क्या है? दैट इज साइन t/t, t टेंस टू 0 वाला केस है ना, सो दैट इज़ 1। एंड फंक्शन का वैल्यू एट -2 इज ऑल्सो 1, तो -2 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया। डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम चेक करेंगे। अब -1 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 इससे कैलकुलेट होगा, तो x की पे -1 पुट करते हैं तो साइन 1/1 आ रहा है, जबकि अगर हम राइट हैंड लिमिट कंसिडर करते हैं तो इट इज़ 0, तो स्ट्रेट अवे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। एंड डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अब 0 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब 1 की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2, राइट हैंड लिमिट है 1, तो डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। तो ये दो जगह तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी काउंट किए जाएंगे। अब हमें -2 एंड 0 पे स्पेसिफिकली चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू तो मिल चुका है, m इज़ 2। ठीक, बस अब हमें n को कैलकुलेट करना है, और n में 2 पोजीशन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बस इन दोनों में से और देखना है हमें। तो बस अब f' ले लेते हैं बेटा, शॉर्टकट यूज करते हैं। सो f' इज फर्स्ट ब्रांच, इसका डेरिवेटिव 0, x लेस देन -2 पे, x -2 से -1 में है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लें। डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर, x प्लस 2 cos ऑफ x प्लस 2 माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, ये आ गया, अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, परफेक्ट। एंड देन थर्ड ब्रांच में ये 0 ही आएगा, x बिलोंगिंग टू -1 to 0, एंड फोर्थ में ये 2 है, x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में, एंड फोर्थ में ये 0 है, x बिलोंगिंग टू 1 to इन्फिनिटी में। फाइन, अब हमें बस चेक करना है कौन से जगह पे, -2 एंड 0 पे। तो 0 पे अगर आप देखें राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये तो स्ट्रेट अवे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ नॉन डिफरेंशिएबल। अब बस -2 पे हमें चेक करना है, उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें इसमें लिमिट ही अप्लाई करना होगा, x टेंस टू -2 प्लस। ठीक है, तो जगह जगह x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इट विल बी बेटर x प्लस 2 विल अप्रोच 0, तो मैं x प्लस 2 को t कंसिडर करते हुए लिमिट एवेल्यूएट कर लेती हूँ। तो t cos t माइनस साइन t अपॉन t स्क्वेयर, लिमिट t टेंस टू 0। बच्चा 0/0 फॉर्म है, LHO ले लो, डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, एंड ये है cos t, ये हुआ कैंसिल, डिनोमिनेटर में है 2t, सो t हुआ कैंसिल, t टेंस टू 0 पे ये हमें देता है 0। इसका मतलब -2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज ऑलरेडी 0, इसका मतलब इस जगह पे ये डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो वैल्यू ऑफ n इज 3, वैल्यू ऑफ m इज 2, सो आंसर इज 2,3। ठीक है बेटा, सो दैट्स इट। अब इसमें आपको वैसे कुछ भी नया सा नहीं लगा होगा, हाँ वो जो क्वेश्चंस थे
जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेस पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर रिलेटेड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स को कंक्लूड किया। हो सकता है वो हैंडलिंग प्रोसेस आपको थोड़ा सा नया लगा हो, लेकिन अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं तब वो भी नया नहीं लगेगा। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर।